हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अभी जो आप लोगों का प्री बोर्ड हुआ था। प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था यह तो आप लोग करके दिए थे, आपको घर से करके लाना था। कई बच्चों ने एक दूसरे का नकल किया, कुछ बच्चों ने किताब से देख करके या किसी भैया से या किसी ट्यूटर से, किसी दीदी से बनवा लिया, या किसी ने बुक का सहारा लिया। तो आपको जो हमें देखना चाहिए था जो कि कितना आपकी तैयारी है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी है कि नहीं है, वो सही से आकलन नहीं हो पाया। आप खुद देखें जो कि आपने जो बनाया है और हम जो आपको उसका आंसर बता रहे हैं उसमें कितने का अंतर है, आप वो देख करके फिर एक बार बनाइए और अपने आप को कॉन्फिडेंट करें जो कि आपने जो गलती किया है वो कहाँ गलती किया है, इसको दोबारा बनाने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, तो ये जो पहला सवाल था इसमें पूछा गया था, दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब इवन नंबर कई बच्चों ने यहाँ पे भी कुछ और ले लिया, कुछ और ले लिया। अब देखिए हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो कि आपने क्या लिया क्या नहीं लिया। तो दो क्रमागत आप कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है जो कि आप कोई भी लेकर के आप बना दें। आप X लेकर के भी बना सकते हैं। तो सम संख्या है, देखिए तो कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए जो क्रमागत यानी क्रम में आने वाला, तो 4 ले लेते हैं और अगला 6 ले लेते हैं। 4 और 6 का HCF क्या होगा, HCF करेंगे तो इसमें जो होगा या x और x+2 ले लेते हैं। तो दोनों जो क्रमागत है यानी एक ही लगातार आने वाली सम संख्या, तो ये क्या है, 2 गुने 2 है और ये क्या है 2 गुने 3 है। तो इसमें कॉमन क्या है 2, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF जो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, या भाग विधि से निकालना जानता है कोई, भाग विधि से निकालता है तो वो भी निकाल सकता है। यहाँ आप बड़ी संख्या दे देते हैं 6 और यहाँ 4, कोई भी लेकर के आप बना सकते हैं। तो 6 और 4 1 से भाग दिए तो ये हो गया 4, ये बचा 2 और 2 को अब 4 से दिए तो हो गया 2 दूनी 4। तो दोनों विधि से, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 जो कॉमन फैक्टर है, तो वही HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या हो गया, इसका HCF हो गया 2, इसका आंसर होगा 2। ठीक है बच्चों, अब आइए हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यदि बहुपद Px, if the sum of zero of polynomial this is equal to their product, then find the true value of x। यदि Px के शून्यांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में वेरिएशन है। यहाँ पे देन फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ k यहाँ पे दिया है और यहाँ पे कह रहा है जो कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करते हैं, देखते हैं कह क्या रहा है, यानी सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर है, यानी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल बराबर है। अब इसमें देखिए kx² में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे -b/a और शून्यकों का गुणनफल एक बार हम लिखते हैं, जिसको नहीं आता है वो यहाँ से भी
फिर सीख करके बना सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल जो होता है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल जो होता है माइनस शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, और इक्वेशन हमारे पास ये है। तो और दोनों बराबर कह रहा है, तो यानी ये और ये बराबर होना चाहिए। शून्यकों का योग यानी प्रोडक्ट ऑफ शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरो, तो बी के स्थान पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखे ये हो गया शून्यकों का योग यानी ये अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यदि दोनों अल्फ़ा और बीटा शून्य हो। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, ये हो गया माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे क्या है, बी के स्थान पे 2 है और के माइनस 2 बाई के, माइनस 2 बाई के, और बराबर में अल्फ़ा बीटा क्या है सी बाई ए, सी क्या है 3 के अपॉन में के, तो ये कट गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये तो के कट गया, अब ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -2 इंटू 3 बराबर में के, -2 बाई ये 3 नीचे आ जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, या -2 बराबर में 3 के लिख सकते हैं, और इसको यदि फिर करते हैं तो -2 अपॉन में 3 बराबर में के, तो के का वैल्यू आ गया। ठीक है, के का वैल्यू आपके पास ये आ गया। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तीसरा सवाल है, के किस मान के लिए समीकरण संपाती रेखाओं को दर्शाएगी, यानी संपाती को इंसिडेंट रेज, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू को लीनियर इक्वेशन, यानी को इंसिडेंट लाइन कहता है एक ही लाइन पे दोनों आ जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है आपको बताया गया था यहाँ पहले क्वेश्चन में, पहले एक्सरसाइज जब चैप्टर नंबर 3 में ये सवाल है, आपको ये बताया गया था जो कि इस तरह से यदि आए A1 अपॉन में A2, तो A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में मतलब पहले B1 अपॉन में B2, और यदि ये बराबर नहीं है तब तो हल निकलेगा, यानी ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को कट करते हुए क्रॉस करता है, तो इसका जो है एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यदि देखते A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तब तो वहीं पे इक्वेशन यानी एक सॉल्यूशन होगा। यदि नहीं, तो यदि ये सिचुएशन आ जाता है दोनों बराबर है, तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो देखते हैं ये तो बराबर हो गया, लेकिन C1 अपॉन C2 जो है बराबर नहीं हुआ, C1 अपॉन C2 बराबर नहीं हुआ, तो क्या कंडीशन होगा, C1 अपॉन में C2 होगा, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो होगा हल नहीं निकलेगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन हो जाएंगे, कोई हल नहीं होगा, यानी समानांतर रेखा हो जाएगा। और यदि इस ये भी नई सिचुएशन आता है, ये सिचुएशन ये आ जाता है, ये जो है तीनों बराबर है तो संपाती होगा, यानी कोलिनियर होगा, कोइंसिडेंट होगा, यानी C1 अपॉन में C2 होना चाहिए। तो अब तीनों बराबर होना चाहिए, तो इस इक्वेशन पे चलते हैं। 6 अपॉन में 6
पहले तो ये इक्वेशन जो है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ इक्वल टू डाल दिया है, तो दोनों एक ही जैसे होना चाहिए, या तो ये उस साइड हो या फिर ये इस साइड हो। दोनों एक ही साइड होना चाहिए, या तो बराबर जीरो हो या दोनों एक जैसा समीकरण होना चाहिए। यहाँ इक्वल टू दे दिया था तो इसको इस तरह फॉर्म में हमने पहले बना लिया, पहले वाले इक्वेशन की तरह। अब 6/6 कर लेते हैं और दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बच्चे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी -1 है और नीचे यहाँ पे -k है। अब दूसरा आते हैं, यहाँ पे क्या है, पहले वाले में यहाँ पे देखो जो हमने लिया था वो इस इक्वेशन से तुलना कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन नंबर है हमारे पास, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। तो देखिए x के स्थान a1 के स्थान पे a2 के स्थान पे क्या है, तो 3/6 इसको पहले लिख रहे हैं, और अपॉन में ये -1 अपॉन में -k, -1 अपॉन में -k, और ये भी बराबर होनी चाहिए 8/, में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, 8/16। तो देखिए ये कट करके तो ये 2 हो रहा है 1/2, ये भी कट करके 1/2 हो रहा है, तो ये माइनस कट रहा है, तो यानी कोई किसी एक के साथ बराबर कर लेंगे तो भी यही आएगा। यानी इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1/k = 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 एकम 2 और k बराबर में 2 आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ट्वाइस द रूट्स ऑफ दिस 2x² - 5x + 2। एक द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल दी गई समीकरण के दुगुने हैं। तो हम देखते हैं ये इक्वेशन है, तो पहले इसके मूल क्या क्या हैं वो निकालते हैं। पहले इसका फैक्टर वो करना होगा, 2x² - 5x + 2। कह रहा है जो कि द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल, कुछ बच्चे उसको क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके बना रहे थे। कुछ बच्चे इसका पहले मूल इसका जो है रूट निकालते हैं फिर बना रहे थे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका तो हमें ये पता, मान लीजिए जो मूल है अल्फ़ा और बीटा, इसका अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या हो जाएगा, -5/2, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1। अब कह रहा है जो कि दूसरा जो इक्वेशन है उसका मूल पहले वाले मूल के दुगुने हैं, तो इसको डबल कर दीजिए। यानी अब इस इक्वेशन का मूल दोनों हो जाएगा 2α 2β, तो यानी 2α + 2β हो जाएगा नए वाले समीकरण के लिए। तो ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन ले लिए, ये 2 हो गया। तो अल्फ़ा बीटा क्या था, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू ये था, तो इसी को डबल करना है, तो -5/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा -5। तो ये तो आ गया मूलों का योग। मूलों का गुणनफल यानी 2α और 2β करते हैं तो क्या होता है, 4α बीटा होता है, 4α बीटा, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 को 4 से कर दीजिए गुना। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा 1 है तो इसको 4 से कर दीजिए गुना, तो 4 हो गया। अब यानी मूलों का योग आ गया, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। तो अब इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, x² और सम ऑफ जीरोज
माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी यहाँ सम ऑफ जीरोज होता है इंटू एक्स और इंटू सॉरी प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आया -5 और एक्स और यहाँ पे आया 4। ये आ गया आपका नया इक्वेशन। ये पूछ रहा था, ये जो बनाना था, आप इसको देखें। अब आते हैं अगला सवाल। इसमें कह रहा है विविक्ति कर डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है। क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनांट होता क्या है पहले ये जान ले। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है यानी ax² प्लस bx प्लस c होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है bx प्लस सी इजक्वल टू 0, जब तक इजक्वल टू कुछ नहीं डालेंगे तो ये इक्वेशन नहीं बनेगा। इक्वल टू 0 नहीं डालेंगे तो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही अंतर है। यदि पॉलिनोमियल में बराबर में कुछ नहीं रखा तो पॉलिनोमियल बन गया, और बराबर इक्वेशन यदि बना दिए तो वो बन गया आपका इक्वेशन। इक्वल टू रख दिए तो इक्वल टू का साइन लगाते ही वो पॉलिनोमियल और डिफरेंस आ जाता है। अब कह रहा है जो कि डिस्क्रिमिनांट होता क्या, तो डिस्क्रिमिनांट इसमें जो होता है डिस्क्रिमिनांट के लिए बड़ा डी विविक्ति कर ये होता है b² - 4ac। ठीक है, और इस डिस्क्रिमिनांट जो होता है b² - 4ac होता है। अब हमें इस पे भी चर्चा करते हैं जो कि कब इसका हल निकलेगा कब नहीं निकलेगा, आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए यदि इसका वैल्यू पॉजिटिव आए यानी 0 आए तो इसके दोनों रूट्स जो होंगे, दोनों मूल जो होंगे बराबर होंगे। और यदि पॉजिटिव आए मतलब 0 से बड़ा हो तब तो इसका मूल जो होगा वो आएगा लेकिन डिफरेंट होगा। और माइनस में आए तो आपको निकालना ही नहीं है, यानी वो जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा। तो वास्तविक होने के लिए b² - 4ac का मान 0 या उससे अधिक होनी चाहिए। 0 यानी इसका अधिक यदि ये हो 0 या उससे अधिक हो तो ये नहीं, ये तो लेस देन हो गया 0, d का मान 0 या उससे अधिक हो तो आपको हल निकालना है। अब आते हैं इसका डिस्क्रिमिनांट पहले निकालते हैं। ये तो इक्वेशन बना ही नहीं, पहले इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे देखिए पहले x + 5 का होल स्क्वायर करेंगे और बराबर में 2 × 5x - 3 है। तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया तो x² प्लस 2ab यानी 5 दूनी 10x 5 10x और ये हो जाएगा 5 5 या 25, इधर हो जाएगा 10x और -6। तो 10x से 10x ये भी प्लस में ये भी प्लस में कट गया। अब क्या हो गया, ये आकर के इधर यदि ले जाते हैं तो हो गया x² - 31 = 0। अब कह रहा है इसका डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए कह रहा है। तो डिस्क्रिमिनांट यदि हम निकालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। b² b के बदले में तो यानी b क्या था, x का कोऑर्डिनेट था तो b के बदले में तो 0 है, यानी d बराबर में हो जाएगा 0 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 31 है।
-31, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 और 4 तिया 12, 124 प्लस 124। ठीक है बच्चों, तो अब ये ज़्यादा बन गया, बड़ा हो गया, तो 1 से लेके 5 तक मैंने अभी बता दिया। फिर अगला जो वीडियो डालूंगा उसमें आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके भेजूंगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।